प्रधानमंत्री लंबी लंबी डकार ले रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद आप खाने दूंगी की बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री पचा नहीं पा रहे हैं जो खा गए इलेक्टोरल बॉन्ड में, बदहजमी हो गई है, इनो पी रहे हैं, डाइजीन पी रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में पचा नहीं पा रहे हैं। आप कह रही हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने उन लोगों से चंदा लिया जिनको आपने धंधा दिया, कटमनी, आपने एक्सटॉर्शन रैकेट चलाया, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की रेड कराई, चंदा आया, अप्रूवर बना, मामला खत्म। आपने तो गोमांस वालों से चंदा लिया है, आपने तो बीफ कंपनी से चंदा लिया है, आपने इतना चंदा लिया है कि वो पच नहीं पा रहा है। आप डकार लेकर भी पचा नहीं पा रहे, अपच हो गई है आपको। आप क्या बात करते हैं मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कलई नहीं खोली, उन्होंने ऑपोजिशन को पूरा खाका दे दिया है, किस तारीख को किसने कितना पैसा इनको दिया और उसके कितने दिन बाद उसको धंधा मिला, किस तारीख को रेड हुई, उसके कितने दिनों बाद पैसा आया, ऐठा गया चंदा, रेड बंद हो गई, केस बंद हो गया। तो ये देश आपको लगता है इतनी जल्दी भूल जाएगा? अरे अपच हो गई, आप पचा नहीं पाए जो आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड में आया। आप किसको डरा रहे हैं? आप प्रोफेशनल्स को डरा रहे हैं, आप डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उन लोगों को डरा रहे हैं, राइटर्स, उनको डरा रहे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने इस देश की गांधी, नेहरू, पटेल, बोस की विचारधारा को चुना और कांग्रेस के साथ काम करने को चुना। आप उनको डरा रहे हैं जिन्होंने सत्य चुना, जिन्होंने साहस चुना, जिन्होंने न्याय चुना। आपकी तरह आपके झूठ का चरण वंदन करने की से नकारा, उन प्रोफेशनल्स को आप डरा रहे हैं। आप किसी को दिन में किसी को रात में कस्टडी में लेते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके डिवाइसेस जब्त करते हैं, मनमाने केसेस लगाते हैं। ये कौन सी कायरता है? ये कौन सी बौखलाहट है? अगर दम है तो राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अगर दम है तो हमसे सामने आमने की लड़ाई लड़िए। आमने सामने की लड़ाई छोड़कर, रण छोड़कर प्रोफेशनल्स को प्रताड़ित करना, सोशल मीडिया के 22, 23, 24 साल के युवाओं को प्रताड़ित करना, हमारे उन पेड प्रोफेशनल्स को प्रताड़ित करना जो एक विचारधारा के अंतर्गत हमारे साथ काम कर रहे हैं, यह आपकी कायरता है, यह आपकी बौखलाहट है। तरस आता है आप पर कि आपकी इतनी हैसियत और इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि आप राजनीतिक लड़ाई करिए। अरे द्वंद तो राजनीतिक होता है। आइए मैदान में, दूध का दूध पानी का पानी कर रही है जनता। आप किसके पीछे छुप रहे हैं? अगर लड़ना है तो सामने से लड़िए, कायरता मत कीजिए। प्रोफेशनल्स को, कोऑर्डिनेटर्स को, 22-23 साल के लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार कर रहे हैं आप। यह दिखाता है आप कितना डरते हैं, यह दिखाता है आप कितने बड़े कायर हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने असल किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने असल शिक्षा अर्जित करी है, जो इस देश का इतिहास, इस देश के संविधान को समझते हैं, जो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नहीं है, जो चश्मा पहनकर आपका चरण वंदन करने को तैयार नहीं है, जो आपकी गुलामी करने को बर्दाश्त नहीं है। असलियत यह है आप उन लोगों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि आपके अंदर दम नहीं है आमने सामने की लड़ाई करने का। 2 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और कल तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। जमीनी स्थिति राजनीतिक दलों से ज्यादा कोई नहीं जानता है और पूरी तरह से साफ है 2 चरणों के मतदान के बाद कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है। सुपड़ा साफ है 2 चरणों में और अब तीसरे चरण में भी मट्टी पलीद होने जा रही है सरकार नहीं बनने की। यह मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं। तो असलियत यह है कि जब 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी और लोग उनका सारा षड्यंत्र और सारी साजिश समझ चुके हैं, पूरा षड्यंत्र रचा गया आरक्षण को खत्म करने का, साजिश थी संविधान को समाप्त करने की। 400 पार का नारा ऐसे ही बहकाने के लिए नहीं दिया था।
400 पार के नारे की असलियत अनंत हेगड़े से लेके ज्योति मिर्धा, गिरिराज सिंह, विवेक देबरॉय, लल्लू सिंह, सब ने बयां कर दी। जो लल्लू सिंह अयोध्या के सांसद कहते थे थोड़े दिन पहले तक कि संविधान बदला जाना है, उसको अपने बगल में खड़ा करके मोदी जी कल प्रचार कर रहे थे। तो संविधान बदलने की जो साजिश थी वो हिंदुस्तान को समझ में आ गई। जो आरक्षण खत्म करने के नापाक मंसूबे थे वो देश को समझ में आ गया और देश ने इनको हराने की ठान ली। तो 2 चरण के मतदान के बाद सुपड़ा साफ है, तीसरे चरण में भी मिट्टी पलीद होने वाली है। पहली बात यह कहनी थी। और अब जब यह सच लगातार सामने आ रहा है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का निरंकुश प्रशासन, उनकी निरंकुश पुलिस हर वो बर्बरता कर रहे हैं जिसकी लोकतंत्र में, जिसकी सभ्य समाज में, जिसकी सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में कोई जगह नहीं है। पिछले 5 दिनों में कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल टीम्स के साथ काम करने वाले प्रोफेशनल्स को गिरफ्तार करना, उनको प्रताड़ित करना, उन पर दबाव बनाना, उनके डिवाइसेस जब्त कर लेना, यह और कुछ नहीं, यह आपकी कायरता और आपकी बौखलाहट दिखाता है।